नमस्कार, मैं जगदीश प्रसाद, हिंदी शिक्षक। आज आपको शब्द के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम शब्द का अध्ययन करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब आपका यह प्रश्न होगा कि सर सार्थक योग क्या होता है। देखिए, वर्णों के सार्थक योग को, वर्ण जैसे हमारा क, ख, ग, घ, ण, सारी वर्ण वाला, उसमें से हम ऐसे वर्ण लेंगे जिनसे कोई शब्द बने और उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकले। ऐसे वर्णों के योग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब दूसरी भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कैसे बनती है? क्योंकि हम शब्द बोलते जाएंगे तब जाकर के क्या बनेगा, वो भाषा बनेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हम शब्द के 4 प्रकार किए गए हैं। कौन कौन से हमने शब्दों को 4 प्रकार में बांटा है? पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर। अब देखिए, शब्द के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा है वो देख लीजिए। तत्सम शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। तो हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं वो हम जानेंगे, तद्भव शब्द क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो तत्सम शब्द मूल भाषा संस्कृत के वो शब्द हैं जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब आपके समझ में आया होगा, तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हमने ज्यों के त्यों लिए और उनको रख दिए, तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा वाले जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रथम, राष्ट्र, भूमि। अब जानेंगे हम तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और समय के साथ उसमें परिवर्तन आ जाता है। संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने तत्सम शब्द में प्रथम बोला था, तो हम उसे तद्भव शब्द में क्या बोलेंगे? पहला। प्रथम मतलब पहला ही होता है, काम, मां आदि। ठीक है। अब अभी हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद, जिसमें तत्सम, तद्भव। अब हम जानेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? आंचलिक भाषाओं के वे शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। आंचलिक भाषाओं के वे शब्द मतलब जो हमारे मम्मी पापा या हमारे क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है वो कहलाती है देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब पता चल गया, देशज मतलब अपनी ग्रामीण भाषा, क्षेत्रीय भाषा, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गड़बड़, हड़बड़ाहट बोलते हैं ना, गड़बड़ हो गई यार, हड़बड़ाहट हो रही है, तो ये हम एक ग्रामीण भाषा में, क्षेत्रीय भाषा हमारी होती है, वो होती है देशज शब्द। अब हम जानेंगे विदेशी शब्द। हिंदी या संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी कहलाते हैं। मतलब हिंदी और संस्कृत हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, इन भाषाओं को छोड़कर
हम यदि दूसरे देश की भाषाओं को चुने वो विदेशी भाषा कहलाती है। जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हॉस्टल, डॉक्टर, बस। लेकिन आज भी हम इनको हिंदी में प्रयोग में ले रहे हैं, जबकि ये कौन सी भाषा है? विदेशी भाषा है, भारतीय भाषा नहीं है। रेलवे स्टेशन, आपको पता चल रहा होगा बोलने से ही, इंग्लिश विदेशी भाषा है। हॉस्टल, आप हमेशा आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा सब यही बोलते हैं मेरा बेटा कहाँ पढ़ता है? हॉस्टल में, जबकि वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि छात्रावास में पढ़ते हैं। तो बहुत से विदेशी शब्द हैं जो आज भी हम हमारी हिंदी या संस्कृत भाषा में प्रयोग में ले रहे हैं। आगे चलते हैं हम संकर शब्द। संकर शब्द वो शब्द होते हैं दो अलग भाषाओं के शब्दों को छोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे हमारी हिंदी, संस्कृत या विदेशी भाषा को भी जोड़कर, मतलब दो भाषाओं का मिश्रण होना चाहिए, वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। अग्नि, बोट, आपको पता चल रहा होगा अग्नि एक संस्कृत शब्द है, बोट एक अंग्रेजी शब्द है। तो दो भाषाओं का जहां पर मिश्रण हुआ वो शब्द कौन से शब्द कहलाए? संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर या संरचना के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आगे चलते हैं हम रूढ़ शब्द। इस प्रकार के शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता, अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। आप सोचेंगे सर रूढ़ शब्द क्या शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसे शब्दों का रूढ़ शब्दों में प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि रूढ़ शब्द अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में वो अपना अर्थ देते हैं। जैसे नल, दिन, कमल। नल अपने आप में अर्थ देता है, इससे कोई दूसरे शब्दों की सहायता नहीं होती। दिन अपने आप में अर्थ देता है, कमल आदि। आगे जानेंगे हम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द आपको लग रहा होगा रूढ़ शब्द में तो क्या था? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनका प्रयोग नहीं होता, जबकि यौगिक शब्द में इनका प्रयोग होता है। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, योग मतलब जोड़ से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। विच्छेद मतलब अलग करने पर अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। अब हम जानेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। कैसे? वे शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो अन्य अर्थ निकलता है, अन्य मीनिंग निकलता है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे पीतांबर। पीतांबर का मतलब क्या होता है? पीला है अंबर। पीले वस्त्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। अपना अलग अर्थ दिया। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, जिसका अर्थात गणेश जी। मतलब तीसरा अर्थ जहां पर निकला वहां पर कौन सा शब्द हुआ? योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद किए गए, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? निश्चित अर्थ वाले शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निश्चित अर्थ वाले सार्थक शब्द वो होते हैं जो भाई
अपना खुद का मीनिंग देते हैं, उन्हें दूसरे शब्दों की सहायता नहीं होती, वो अपने अपने आप में खुद में स्वतंत्र होते हैं, वो शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, कमल, चावल आदि। आगे देखते हैं हम निरर्थक शब्द क्या होते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और जो अकेले में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, नहीं लाए जा सकते। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता और वो अकेले प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। जैसे चाय, चाय वाय, खाना वाना खा लिया, चाय वाय पी ली, दाल वाल बन गई। तो ऐसे शब्द जो निरर्थक शब्द वही शब्द हुए जो अपने आप में प्रयोग अर्थ नहीं देते, दूसरे शब्दों की उन्हें जरूरत पड़ती है, वो शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम जानेंगे विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकार के आधार पर भी शब्द के दो भेद किए गए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनमें क्या होता है कि जैसे लिंग के अनुसार, जैसे मैं कह दूं राधा नाचती है, तो मैं राधा को नाचता है नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिंग के अनुसार चेंज हो सकता है, जेंडर के अनुसार बदल सकते हैं। तो वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द। आगे जानेंगे हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किस किस में? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्दों में, अविकारी में क्या होता है? लिंग के अनुसार कोई भी बदलाव नहीं होता, काल के अनुसार भी कोई बदलाव नहीं होता। वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।